बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी भी मिल रही है, जहां रोहिणी आचार्य का एक और नया पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे गालियां देकर कहा कि मैं गंदी हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है और करोड़ों रुपए टिकट लिया तब गंदी किडनी लगवाई। भाई हो तो भूल कर भी पिता को ना बचाए। तो देखिए, रोहिणी आचार्य का दर्द रह रह कर झलक रहा है और अपने पोस्ट के जरिए वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हुई नजर आ रही है। वो पहले से ही परिवार से ताल्लुकात खत्म करवा चुकी हैं और इधर राजनीति से भी संन्यास ले चुकी है। लेकिन इसी बीच रोहिणी आचार्य का यह नया पोस्ट सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मुझे गालियां देकर कहा मैं गंदी हूं। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। वहीं देखिए, ये आपको लेटेस्ट पोस्ट की जानकारी दी है, लेकिन रोहिणी आचार्य इससे पहले भी, इससे ठीक आधे घंटे पहले भी एक पोस्ट कर चुकी है, जिसमें उन्होंने ऐसी ही कुछ मिलती जुलती बातें लिखी थी। उन्होंने कहा था कि कल एक बेटी, एक बहन को जलील किया गया, गालियां दी गई और मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। एक बेटी मजबूरी में माँ बाप बहनों को छोड़ाई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहना पैदा ना हो। तो देखिए, रोहिणी आचार्य के बैक टू बैक पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये हार का जनादेश जब से आरजेडी को मिला है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, तो ऐसे में लालू परिवार में गृह कलेश शुरू हो चुका है। परिवार से नाता तोड़ा है ये रोहिणी आचार्य। लालू प्रसाद की बेटी राजनीति में अच्छी खासी पकड़ बनाए हुए थी, लेकिन अब राजनीति से उन्होंने दूरी बना ली है। उन्होंने ये भी कहा कि गाली गलौज उनके साथ किए गए, चप्पल मारने की भी रोहिणी आचार्य ने बात कही है और यहां पर आरोप लगाए संजय यादव पर, रमीज पर, जो आरजेडी में तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं। देखिए, ये ऐसा घमासान है जिसने चुनाव के बाद भी सियासत में जान फूंक दी है। बीजेपी, आरजेडी, एलजेपीआर की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। साथ ही तेजू भैया ने बहन के अपमान पर क्या कहा, ये भी सुनिए। कि आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। देखिए, ये परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। राजद ने पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया। ये उनका पारिवारिक मामला है, लेकिन काफी दुखद है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।